नमस्कार, मैं देवेंद्र पाल, इंटीग्रिटी करियर एकेडमी लातूर। आज हमारे सामने हमारे फाउंडेशन स्टूडेंट पृथ्वीराज भिकाने हैं, जिनकी AIR 66 OBC रैंक और CRL कॉमन रैंक लिस्ट में इनकी 493। ये लातूर महाराष्ट्र की सबसे बेहतरीन रैंक है, जो मैं 10 साल से लातूर में पढ़ा रहा हूँ, और इसमें मैंने जो देखा है कि इससे बढ़िया रैंक कभी नहीं आई। ये हमारे यहाँ पर पृथ्वीराज 4 साल से फाउंडेशन किया है। तो पृथ्वीराज से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो जेई में हेल्प की बच्चों को और बाकी बच्चों को प्रेरणा मिले इससे। तो पृथ्वीराज, ये बताइए कि आप को मतलब फाउंडेशन डेज में या स्कूल डेज में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपने मतलब IIT जेई के लिए तैयारी करना चाहा? सर, स्कूल टाइम में तो जब मैं 7th या 8th में था, तब मुझे स्पेसिफिक जो इंटरेस्ट था वो मैथमेटिक्स की तरफ था, और मुझे फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही स्कूल के अलावा काफ़ी रेफरेंस बुक्स और जो बुक्स जो रेफर अभी 11th-12th में होते हैं उनको मैंने थोड़ा स्टडी किया था। मैथ्स और साइंस में इंटरेस्ट है तो आपने ओलंपियाड एग्जाम भी दिए होंगे, जैसे IUQM। तो IUQM की आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तो उसके लिए तैयारी कैसे करी आपने? सर, मुझे जो स्टार्टिंग में लगा और मुझे पेरेंट्स से भी सजेशन आया कि जो स्कूल करिकुलम था वो इन डेप्थ नहीं था, और जो फंडामेंटल काफ़ी मुझे लगा। इसलिए मैंने 7th स्टैंडर्ड से ही इंटीग्रिटी करियर एकेडमी को चूज़ किया। सर, मेरे फंडामेंटल्स और इन डेप्थ स्टडी के लिए चूज़ किया था। और जो IMO, NSO और IUQM या होमी बाबा जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं सर, जिसमें हमारी नॉलेज या इन डेप्थ नॉलेज कैसी है, हम नए क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें, ये चेक किया जाता है। उन एग्ज़ाम्स की तैयारी मैंने इंटीग्रिटी करियर एकेडमी में की, जहाँ मेरे टीचर्स और स्पेशली सर आपसे मुझे मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी मोटिवेशन मिली सर। और जो मेन मेरे जेई की तैयारी में था सर, मैथ्स जो काफ़ी बच्चों को हार्ड लगता है, वो आपने मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग किया। और जो मुझे क्वालिटीज़ चाहिए मैथ जैसे हार्ड सब्जेक्ट को टैकल करने के लिए, वो आपने मुझे अच्छे तरीके से दी सर। थैंक यू पृथ्वीराज। ओके पृथ्वीराज, आपकी जैसे रैंक आई है 493 ओपन कैटेगरी में और OBC में 66, तो आपको जो इंटीग्रिटी में 4 साल आपने फाउंडेशन किया, तो इसका अनुभव क्या रहा और इससे क्या मदद मिली आपको जेई की तैयारी के लिए? सर, जे एडवांस जैसे टफ और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो सबसे नेसेसरी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं सर, वो मुझे स्टार्टिंग में इंटीग्रिटी करियर एकेडमी में आपसे और बाकी टीचर से ही मिला था। और जो मुझे नेसेसरी सिलेबस जो स्टार्टिंग में जब फाउंडेशन कोर्स में कवर करना था, वो मुझे आपके पढ़ाए हुए लेक्चर्स और जो डेली होमवर्क आता था, DPP होते थे, RPP, CPP जो होते थे, वो सारे काफ़ी हेल्पफुल थे। और उसमें के जो सारे क्वेश्चंस थे सर, वो काफ़ी रेलेवेंट थे जो करंट सिलेबस है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपसे और बाकी टीचर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे IMO, NSO और सबसे इम्पोर्टेंट जो थी IUQM, इनके लिए जो होमवर्क आता था और उसके लिए अलग से क्लासेस होते थे और उनके अलग से मॉक टेस्ट होते थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट थे मेरे जेई जैसे पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। ओके, थैंक यू मैडम। एज ए पेरेंट्स, आपका अनुभव इंटीग्रिटी करियर एकेडमी में 4 साल का जो एक्सपिरियन्स था वो कैसा रहा आपका? पूर्ण 4 वर्षांचा एक्सपिरियन्स तर खूप छान होता सर. आमचाच एक भातचा जो सरांथ्रू शिकून गेलेला होता, त्याच्याकडनं आम्हाला कळालं की कोट्यासारखी कोचिंग इथे सुद्धा चालू झालेली आहे आणि त्यांचं नाव आहे पाल सरांची इंटिग्रिटी अकॅडमी. मग तिथं आम्ही सरांशी येऊन भेटलो आणि इथं भेटल्यानंतर 1-2 सरांचे क्लास पण अटेंड केले. सरांचं पर्सनली म्हणणं राहायचे की तुम्ही टीचिंग अटेंड करा, सगळं लक्ष करून पहा की आम्ही कसं शिकवतो. मग त्यावेळेस सर मला एक खूप चांगला अनुभव आला आणि सरांची जी टीचिंग होती ती एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आणि मुलांना मोटिवेट करणारी वाटली. आणि सर इथं सगळ्यात महत्त्वाचं ज्या काही सायन्स ऑलिम्पियाड आहेत, मॅथमॅटिक ऑलिम्पियाड आहेत, होमी बाबा यांची माहितीसुद्धा पालकांना नसते. इवन आम्हालासुद्धा नव्हती सर. ती तुमच्याकडनं भेटली. नुसती माहिती नाही तर सर्व फॉर्म भरण्यापासून तयारी करून घेण्यापासून याची सगळी दक्षता तुम्ही घेतलात सर. आणि महत्त्वाचं म्हणजे प्रत्येक एक्झाम झाल्यानंतर मुलाचा आलेख कसा चालू आहे, एक्झामला आला की नाही, कोणत्या विषयामधले मार्क्स कमी जास्त होतात, याचं सर्व डिस्कशन सरांचं फोनवर पॅरेंट्ससोबत होतं. आणि त्या थ्रू कळतं की त्या मुलानं किती तयारी अजून वाढवायला पाहिजे. आणि समजा जर एखाद्या वेळेस आला नाही पृथ्वीराज परीक्षेला किंवा क्लासला आला नाही तर सर रागवायचे, पण त्याच्यासोबत पालकांना पण सर आपकी डांट खानी पड़ती है. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर, बहुत बढ़िया. ओके.
बताओ, जब जेई की तैयारी कर रहे थे आप, तो ये बताओ कि आपके पास में ऐसा कौन सा मोबाइल यूज़ करते थे, मतलब ऐसा कौन सा मोबाइल यूज़ करते थे? 11th-12th की प्रिपरेशन में के वक्त मेरे पास कीपैड वाला मोबाइल था। तो कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमें स्मार्टफोन चाहिए और उससे डाउट क्लियर होंगे हमारे। सर बच्चों के बीच में जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एंड्रॉयड फ़ोन के बिना डाउट सॉल्विंग और लेक्चर्स देखने में प्रॉब्लम आएगी, पर जो मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे ऐसा लगता है कि बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के भी अच्छे तरीके से डाउट सॉल्विंग की जा सकती है। और जो मैंने टेक्निक यूज़ की थी, जो थी कि मैंने खुद से कोई सवाल मुझे डाउट आया तो मैंने वो 4-5 बार पहले किया, तब भी अगर नहीं हो रहा तो मैं मेरे जो कोचिंग के इंस्टीट्यूट के टीचर्स थे उनके पास जाता था, जो मुझे पढ़ाते वक्त तो ज़्यादातर डाउट सॉल्व कर देते थे, पर अगर कुछ आया तो वो मैं खुद पर्सनली उनसे जाके पूछता था। और सर मुझे एक ही क्वेश्चन को कैसे 4-5 बार अलग अलग वे से कैसे टैकल करें और उस क्वेश्चन को कैसे जो सबसे ईजीएस्ट वे वो कैसे ढूंढे, इसमें मुझे हेल्प करते थे। और सर खुद से अगर 4-5 बार सॉल्व किया, उससे जो मुझे फ़ायदा हुआ कि मैंने ये ढूंढा कि एक सवाल को कैसे मैं 4-5 अलग डिफरेंट वे से सॉल्व करूं और उसमें से जो सबसे इजीएस्ट वे है वो यूज़ करूं। क्योंकि जब मैंने 3 घंटे में जब पेपर जी एडवांस जब दे रहा था, वो उसने मुझे सबसे ज़्यादा मदद की सर, किसी क्वेश्चन को कैसे मैं सबसे ईजीएस्ट वे से करूँ और वो मुझे टाइम सेविंग में मदद करे। और ये टेक्निक जो थी मुझे मेरे टीचर्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई। हाँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि डाउट आया और सीधा टीचर के पास पहुंच गए, क्योंकि वो टीचर ने सॉल्व करा है डाउट, बच्चे ने थोड़ी ना करा, तो उसको क्या बोलना चाहोगे आप? हाँ सर, ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि हम अगर खुद से ट्राई ना करें और खुद से उसको एक अच्छा अटेम्प्ट ना दे तो वो कंसेप्ट बिल्डिंग में कंसेप्ट बिल्ड नहीं होता सर। अगर हम खुद से अगर उस क्वेश्चन को ट्राई करें तो जो बेसिक्स है वो क्लियर होते हैं, जो फंडामेंटल रिक्वायर्ड है और जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो रिक्वायर्ड होती है जे एडवांस जैसे पेपर के लिए, वो डेवलप होगी। उसमें हमारे टीचर्स भी मदद करते हैं, हम खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम पहले खुद का ट्राई करें, फिर टीचर्स के पास डाउट पूछें। ओके। तो हाँ, ये बताओ कि आपका डेली रूटीन क्या था, जैसे स्टडी कब करते थे, सोते कब थे, खाते कब थे, बताइए आप। सर मेरा शेड्यूल काफ़ी फ्लेक्सिबल था। मैं सुबह 6-6:30 बजे तक उठ के मेरा फ्रेश होके मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट करता था और फिर मैं नियरली 7:30 या 8 के बीच में मेरा स्टडी शुरू करता था। और बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद मैं नियरली 12:30 या 1 तक मेरा फर्स्ट सेशन पढ़ाई का होता था। 1 बजे से 5 बजे तक रहते थे और फिर मैं 6 बजे पढ़ाई का दूसरा सेशन शुरू करता था। 6 बजे से 8 बजे तक अच्छे से पढ़ाई हो जाती थी। और फिर 8 बजे मैं डिनर के लिए जाता था। फिर थर्ड सेशन में 9 बजे से 11:30 या 11:30 तक करता था और बाद में मैं अच्छे से 7-8 आवर्स की नींद लेता था। और ओके। तो ये बताओ, तो पृथ्वीराज ये बताओ कि तुम्हारी जो टोटल 24 आवर्स में सेल्फ स्टडी थी वो कितने आवर्स थी? सर स्टार्टिंग में जब 11 स्टार्ट हुआ था तब मैंने ट्राई किया कि 7 to 8 आवर्स में डेली पढूं और मैंने मेरा जो स्टडी टाइम था वो स्लोली बढ़ाया। और लास्ट में जब मेरा पूरा सिलेबस हो गया है 12th में और मुझे रिवीजन के लिए प्रिपरेशन के लिए पूरा टाइम मिला, तब मैंने मेरा स्टडी टाइम 11-12 आवर्स का तक बढ़ा लिया था। और वो जो टाइम था मेजर टाइम पढ़ाई में, और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट थिंग थी कि मैंने मेरी स्लीप टाइम को कम नहीं किया। 2 साल में मैंने रेगुलरली 7 to 8 आवर्स की अच्छी से स्लीप ली थी। हाँ, मतलब आप बोल रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ में नींद को कंप्लीट करना भी जरूरी है। ओके। पृथ्वीराज ये बताओ कि तुमने ऐसी कौन सी जेई की जो प्रिपरेशन कर रहे थे तो कौन सी बुक्स यूज़ की और कौन से ऐसे रिसोर्सेज थी जिससे आपको जेई एडवांस में एक अच्छी रैंक लेके आए, जिसकी वजह से? सर जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि जो कोचिंग का मॉड्यूल है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो मॉड्यूल बनाया ऐसे गया होता है कि बच्चा कैसे बेसिक से स्टार्ट करे और एडवांस लेवल तक जाए। तो सबसे पहले तो मैं मॉड्यूल का कंप्लीट करता था और फिर टीचर्स के प्रेफरेंस से मैंने एनसीईआरटी की भी रीडिंग चैप्टर ख़त्म होने के बाद ली थी।
और जैसे जैसे सिलेबस ख़त्म होते गया, मैंने जो रेफरेंस बुक्स होते हैं हर सब्जेक्ट के उनको यूज़ किया। जैसे मैथ्स के लिए ब्लैक बुक है, और फिज़िक्स में एच सी वर्मा काफ़ी फेमस बुक है सर, और 700+ इंग्लिश लिटरेशन, एडवांस लिटरेशन इन फिज़िक्स। वैसे इरोडो जैसे काफ़ी बुक्स है, उनको मैंने उनमें से क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर केमिस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस बुक्स थे, जैसे ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान सर की बुक थी। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने एन अवस्थी सर की एडवांस प्रॉब्लम इन फिजिकल केमिस्ट्री वाली बुक्स यूज़ की थी। इनऑर्गेनिक के लिए तो मॉड्यूल काफ़ी अच्छे होते हैं। इनऑर्गेनिक के लिए खुद के बनाए गए जो नोट्स होते हैं वो काफ़ी मैंने प्रेफर किए थे। पर जब मुझे क्वेश्चंस के लिए और क्वेश्चन चाहिए थे, तब मैंने VK जायसवाल सर की प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली बुक यूज़ की थी। ओके ओके। और मॉक टेस्ट और PYQs को आपने कैसे यूटिलाइज किया जेई की प्रिपरेशन में? हाँ सर, जो खुद के प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ मुझे जो लगी थी वो थे जेई एडवांस के PYQs। क्योंकि जो एडवांस के PYQ होते हैं वो हमें पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक चेक करते हैं। तो जब मेरा कोई चैप्टर हो जाता था तो मॉड्यूल और रेफरेंस बुक के बाद में मॉक टेस्ट और PYQ पे आता था। जो कोचिंग के मॉक टेस्ट होते थे या जो मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे उनको मैं लगाता था पहले, और फिर लास्ट में मैं जेई एडवांस के PYQ पे आता हूँ। ओके, तो अभी ये बताइएगा जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? सर जेई मेन हमारे जो बेसिक्स होते हैं उनको चेक करता है। मेंस के लिए हम अगर बस NCERT और कोचिंग का मॉड्यूल अगर कर ले और टाइम टू टाइम डेली होमवर्क और जो टीचर क्लास में पढ़ाते हैं अगर उतना भी कर लिया तो मेंस की में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। पर जो एडवांस जैसे पेपर के लिए जो रिक्वायर होता है, जो हमारे इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए उस चैप्टर के रिलेटेड, जो कंसेप्ट में क्लैरिटी हमें चाहिए, वो एडवांस में चेक किया जाता है। और एडवांस ऐसा पेपर है सर जो बच्चों को पूरी तरह से वो नॉलेज कैसी उस चैप्टर में उस बच्चे की चेक करता है सर। मल्टीपल कंसेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें जो अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं सर, MCQ आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, वो हर क्वेश्चन को कैसे टैकल करे वो हमें सिखाया जाता है अलग से। वो आपने PYQ से भी ज़्यादा मदद मिली। ओके, ये बताओ कि आपके लिए मोटिवेशन, जैसे जेई जैसा एग्जाम है तो उसमें कभी कभी आदमी मतलब ऐसा इंसान कोई भी मेहनत करते करते मतलब पढ़ाते पढ़ते ऐसा लगता थकावट जैसी, या तो उसके लिए तुम्हारा मोटिवेशन का रिसोर्स क्या था ऐसा? सर मेरे लिए जो सबसे बड़ा मोटिवेशन था वो IIT का ही सपना था सर। हाँ। जो IIT में करिकुलम होता है, जो IIT में जाके पढ़ाई होती है, वही मुझे सेल्फ मोटिवेटेड था सर। और IIT का सपना आपने ही दिखाया सर। जब मैं स्टार्टिंग में 7th और 8th में आपके पास आया था, आपने मुझे बताया कि IIT क्या होता है, IIT कैसे IIT जैसे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में कैसे जाना होता है और उसके लिए जो प्रिपरेशन ज़रूरी है वो उसका सपना आपने दिखाया है सर। ओके, थैंक यू सो मच। ये बताओ पृथ्वीराज कि आपको मतलब आपको कितनी उम्मीद थी कि आपकी जेई एडवांस में कितनी रैंक आनी चाहिए या कितनी आ सकती है? सर जो मेरी प्रिपरेशन थी और जो मुझे लगता था कि मेरी रैंक नियरली 500 से लेके 1000 के बीच में आ जाएगी, पर अनएक्सपेक्टेडली 493 रैंक आई है और कैटेगरी रैंक मेरी 66 है। इसलिए जो एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छी रैंक आई है सर। ओके, तो उसके लिए आपने क्या काम किया था? जो टीचर्स जो बताते थे और डेली होमवर्क, बस मेंस के लिए तो इतना काफ़ी हो जाता है, पर अगर हमें अच्छे तरीके से एडवांस में कुछ अच्छी रैंक आनी है और IIT जैसे रिनाउंड कॉलेज में अगर एंटर करना है तो हमें खुद से भी कुछ करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन को जो डिफरेंट वेज होते हैं और हार्ड क्वेश्चन कैसे टैकल करें, यही बस सीखना होता है, जिसमें हमारे टीचर्स काफ़ी अच्छे से मदद करते हैं। ओके, पृथ्वीराज ये बताइए कि जो अभी बच्चे हैं जो जेई एडवांस या जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जेई एडवांस की थिंकिंग के लिए जो नेसेसरी होता है सर, अगर हम गवर्नमेंट ओलंपियाड जैसे आयोग या MNSE स्टार्टिंग से ही 6-7 से ही इनकी प्रिपरेशन करें, 6-7 से ही फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर दे, तो जो हमें एक एक्स्ट्रा एज मिलता है बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर वो काफ़ी यूज़ होता है। 11-12 में तो हर बच्चा जो जेई की एग्ज़ाम देना है वो हर बच्चा प्रिपेयर करेगा, पर अगर हम स्टार्टिंग से ही 6-7 से स्टार्ट करें, एक
अच्छे तरीके से प्रिपेयर करे फाउंडेशन के लिए, ओलंपियाड्स के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो जो कंसेप्चुअल थिंकिंग हमारी डेवलप होनी चाहिए एडवांस में, वो एक यूज़फुल होता है सर। ओके ओके, थैंक सर। एज ए पेरेंट्स आप दूसरे पेरेंट्स को, जो बच्चे नीट की या जेई की तैयारी कर रहे हैं जिनके बच्चे, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? पृथ्वीराजनं जे यश मिळवले ते यश मिळवण्यामध्ये पाल सरांचा खूप मोठा वाटा आहे आणि त्यामुळे माझी सर्व पालकांना विनंती राहील की आपणही आपल्या पाल्यासाठी योग्य वेळी योग्य निर्णय घ्यावा व लवकरात लवकर इंटिग्रिटी अकॅडमीमध्ये प्रवेश घ्यावा।